बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बाकी पक्षी अपने घर पहले ही भोजन जमा कर लेते हैं, लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी इतने आलसी थे कि उनके पास अब कोई भोजन नहीं था। गोरी, भूख बहुत लग रही है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, हमारा ही कसूर है। अगर हम भी दाना पानी पहले ढूंढ लेते तो आज भूखे न बैठे होते। मैं किसी पक्षी के पास जाऊं खाना मांगने? इसका भी कोई फायदा नहीं। मैं गई थी कल रानो चिड़िया से खाना लेने, आगे से मुझे भाषण देना शुरू हो गई कि गोरी, हमें मुश्किल समय के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। फिर मैं तोती के पास गई तो मेरे आलसीपन का मजाक उड़ाने लगी। वो हरी तोती, तुम भी जाओगे तो यही बातें सुनोगे। लेकिन अब अगर घर में बैठे रहे तो वैसे ही भूख से मर जाएंगे। किसने कहा कि घर में बैठे रहें? बस रात होने का इंतजार करो, फिर हम दोनों जाएंगे किसी पक्षी के घर भोजन चुराने। और अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो क्या होगा? कालू, तुम इतने डरपोक क्यों हो? एक चोरी ही तो करनी है, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। जब आधी रात होती है तो दोनों कौवे अपने मुंह पर मास्क चढ़ाते हैं और फाख्ता के घर चले जाते हैं। वो फाख्ता के घर में जाकर फ्रिज खोलते हैं और फ्रिज में जितना भी खाने का सामान था वो अपने साथ लाए हुए थैले में डालते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं और बारिश में उड़ते उड़ते अपने घर वापस आ जाते हैं। गोरी, अगर हमें किसी ने चोरी करते हुए देखा हुआ तो सुबह हम पक्का काम से जाएंगे। लो, एक चोरी करने के बाद चोरी करने का हुनर आ जाता है और तुम अब भी डर रहे हो। देखो हमारे पास कितना खाने का सामान आ गया है, आसानी से एक हफ्ता तो गुजर जाएगा। और अगर एक हफ्ता गुजर गया तो फिर जाएंगे चोरी करने। तो और क्या, देखो चोरी करके खाना कितना आसान है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो सारे पक्षी तो पागल हैं जो दिन भर कामों में लगे रहते हैं। अगले दिन जब फाख्ता की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी फ्रिज खाली पड़ी थी। वो बहुत परेशान हो जाती है। जंगल में ये बात फैल जाती है। सब पक्षी फाख्ता के पास आते हैं। गोरी भी छोटा अफसोस करने का नाटक करती है। बहुत अजीब बात है कि रातों रात हमारे जंगल में चोरी हो गई। हम सब पक्षी तो बहुत ईमानदार हैं, जरूर किसी दूसरे जंगल के पक्षी का काम है ये। गोरी, हमने पूरा जंगल देखा है। अगर किसी और जंगल के पक्षी ने ये किया होता तो वो अब तक इसी जंगल में छुपा होता। ये हम में से ही किसी का काम है। लो जी, तुमने तो हमें ही चोर बना दिया। तुम्हारा मतलब है कि खाना लेने के लिए हम अपने ही जंगल के पक्षियों के घरों में चोरी करेंगे? तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या हुआ? क्या कह रहे थे सब पक्षी वहाँ? कालू जी, मैं तो उस छोटी चिड़िया को बहुत सीधा सा समझती थी, लेकिन वो तो बहुत चालाक है। फौरन ही समझ गई कि ये अपने ही जंगल के किसी पक्षी ने चोरी की है। गोरी, मैं तो कहता हूँ अब हम चोरी नहीं करते, वैसे ही मांग कर खा लिया करेंगे। पहले कौन सा हमारी कोई इज्जत है जो खाना मांगने से कम हो जाएगी। तुम चुप ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। के घर बहुत बड़ी अनाज की बोरी पड़ी है, वहाँ जाकर वो अनाज की बोरी उठा लाएंगे, फिर बार बार चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर दोनों पति पत्नी रात को रानो चिड़िया के घर जाते हैं और अनाज की बोरी उठाते हैं। कालू कौवा अनाज की बोरी अपनी पीठ पर रख लेता है। अनाज की बोरी बहुत भारी थी। कालू कौवा बहुत मुश्किल से उड़ता है और इस तरह उड़ते उड़ते उसका पंख गिलास को लग जाता है और गिलास नीचे गिर जाता है। रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। गोरी और कालू जल्दी से वहाँ से भागते हैं। रानो चिड़िया कौवे की पूंछ को देख लेती है। अगले दिन रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है। क्या हुआ चिड़िया, अब यहाँ अपनी शक्ल दिखाने क्यों आई हो? रात को तुम ही दोनों आए थे मेरे घर मेरी अनाज की बोरी लेने। कौन सी बोरी? हमने कोई बोरी नहीं चुराई। मेरी बोरी मुझे वापस कर दो वरना पुलिस बुला लूंगी। बुला लो, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम्हें क्या ही मिलेगा। जरूर तुम ही दोनों ने फाख्ता के घर भी चोरी की होगी। तुम्हें तो हर समय बस शक करने की आदत पड़ गई है। रानो वहाँ से चली जाती है और जंगल के बाकी पक्षियों को कालू और गोरी का बताती है। सब पक्षी कौवों के घर आते हैं और उनके घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कौवों के घर से कुछ नहीं मिलता क्योंकि दोनों कालू और गोरी पहले ही चोरी किया हुआ सामान गुफा में छुपा आए थे। रात को कालू कौवा जाता है और गुफा से
बोरी उठाकर ले आता है। माही चील कालू कौवे को बोरी उठाते हुए देख लेती है। वो जल्दी से उड़ती है और अपनी बहन के पास जाती है। छोटी, तुम्हें तो मैंने भोजन ढूंढने भेजा था और तुम बिना कुछ लिए ही वापस आ गई। ऐसा नहीं चलेगा। कल मैंने भोजन ढूंढा था, आज तुम्हारी बारी है। मुझे भी कुछ बोलने दोगी क्या? मैंने ऐसा कुछ देखा है कि इसके बाद हम दोनों को बारी बारी खाना ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। कालू कौवा सामने से बहुत बड़ी अनाज की बोरी उठाकर अपने घर ले जा रहा था। हम रात को कौवों के घर चोरी करेंगे। वो दोनों पति पत्नी इतनी आसानी से चोरी थोड़ी होने देंगे। रात को हम उनके घर के दरवाजे पर कोई मीठी चीज रख देंगे और उसमें सोने वाली दवा मिला देंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? वाह, तुम भी मेरे साथ रहते रहते अक्लमंद हो गई हो। दोनों चील बहनें आधी रात को कालू कौवे के दरवाजे के सामने मिठाई रख देती हैं और दरवाजे पर दस्तक देकर पेड़ में छुप जाती हैं। कालू कौवा दरवाजा खोलता है और मिठाई देखकर हैरान हो जाता है। कालू कौवा मिठाई का डिब्बा घर ले जाता है। कालू जी, ये मिठाई कहाँ से लाए हो? गोरी, हमारे घर के सामने पड़ी थी ये मिठाई। मेरा तो पहले ही मन कर रहा था कुछ मीठा खाने को। गोरी मिठाई का डिब्बा खोलती है। स्वादिष्ट स्वादिष्ट गुलाब जामुन। दोनों कौवे मिठाई खा लेते हैं और थोड़ी देर बाद गहरी नींद सो जाते हैं। दोनों चीलें कौवों के घर आती हैं और घर में मौजूद सारा सामान चुरा कर ले जाती हैं। सुबह जब कौवों की आंख खुलती है तो घर में कुछ भी नहीं था। गोरी, हम तो रात को सारे सामान के साथ सोए थे। ये सुबह ऐसा कैसे हो गया? कालू जी, लगता है रात किसी ने हमारे घर चोरी कर ली, जैसे हम दूसरों के घर करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि चोरों के घर खुद ही चोरी हो गई। फिर दोनों कौवे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। रानो चिड़िया का पति दाना लेने जंगल गया हुआ था। रानो चिड़िया की सास हर समय उससे लड़ाई करती रहती थी। बहू, कहाँ हो? सुनती भी हो? जल्दी से मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना कर लाओ। रानो चिड़िया अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। छी छी, ये भी कोई चाय है? तुम ही पियो इसे। रानो चिड़िया की सास गरम गरम चाय अपनी बहू पर गिरा देती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरा पंख ही जला दिया। चाय में थोड़ा मीठा कम होना भी कोई पाप है क्या? सास बहू की लड़ाई चल रही थी कि तोता बाहर से भागा भागा आता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या बात है तोते, ये हमारे घर का मामला है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो आपको बताने आया हूँ कि आपके बेटे को एक शिकारी ने मार दिया है। ये सुनकर रानो चिड़िया की सास दुखी हो जाती है। वो रोती हुई घर आती है। मनहूस, जब से तू मेरे घर में आई है, दुख ही दुख मिले हैं मुझे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। अपने पति के मरने की खबर सुनकर रानो चिड़िया के पांव तले से जमीन निकल जाती है। माँ जी, ये क्या कह रही हो तुम? तोता बता कर गया है, तुमने मेरे बेटे को मीठा फल लेने इंसानों की बस्ती की तरफ भेजा था। दादो दादो, मगर मीठा फल तो पापा से मैंने मांगा था। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। अभी रानो चिड़िया के पति को गुजरे हुए 2 दिन ही हुए थे जब रानो चिड़िया दाना लेकर घर आती है तो उसका सामान घर के बाहर पड़ा था। बच्चे सामान के पास बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा, दादो ने सामान घर से बाहर फेंक दिया है और हमें भी घर से निकाल दिया है। सासू माँ ने ऐसा क्यों किया? मैं पूछती हूँ सासू माँ से। सासू माँ, दरवाजा खोलें, मैं दाना लेकर आ गई हूँ। खिड़की से उसकी सास बोलती है। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। जहाँ जी करता है जाओ। अब मुझसे तुम्हारा और तुम्हारे इन बच्चों का पेट नहीं भर होगा। कृपया करें माँ जी, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं दाना कमा कर ले आऊंगी, आपका भी और अपने बच्चों का भी। मेरा बेटा ही ना रहा तो मेरा तुमसे क्या रिश्ता? जाओ जाओ,
भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा सामान मैंने घर से बाहर रख दिया है। रानो चिड़िया अपनी सास की बहुत विनती करती है, मगर सास दरवाजा नहीं खोलती। फिर थक हार कर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेती है और अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। बच्चों को पानी पिलाने के लिए मम्मा चिड़िया नदी किनारे रुकती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई घर नहीं है। मम्मा, क्या हम बिना घर के पेड़ों पर ही रहेंगे? मैं अपने बच्चों के लिए नया घर बनाऊंगी जहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित और खुश रहेंगे। वो फिर से उड़ते हैं। जंगल की दूसरी ओर झरने के पास मम्मा चिड़िया को एक अंगूर की बेल नजर आती है। मम्मा चिड़िया उस अंगूर की बेल पर अपना घोंसला बनाने का फैसला करती है। बच्चों, मैं घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा करती हूँ, तब तक आप इस बेल से अंगूर तोड़कर खा लो। मम्मा चिड़िया तिनके लेने चली जाती है। बच्चों, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या आप बात कर सकती हो? क्या आप चमत्कारी अंगूरों की बेल हो? हाँ, मैं एक चमत्कारी अंगूरों की बेल हूँ। हम आपसे दोस्ती करेंगे जरूर। पहले हमें एक सुंदर सा घर बना कर दो। अंगूर की वो बेल पलक झपकते ही अपनी एक शाख पर एक छोटा सा सुंदर सा घर बना देती है। बच्चे पेट भरकर अंगूर खाते हैं और घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। जब शाम को मम्मा चिड़िया तिनके लेकर आती है तो उस बेल पर एक घर देखकर हैरान हो जाती है। ये घर किसका है? पहले तो यहाँ घर नहीं था। कोई है? कौन है इस घर में? अंदर से गुड़िया दरवाजा खोलती है। मम्मा, हैरान होगी ना? ये घर हमारा है। ये हमें हमारी नई दोस्त अंगूरों की इस बेल ने बना कर दिया है। ये बेल कैसे घर बना सकती है? मैं आपको हर मौसम में अंगूर खिला सकती हूँ, घर बना कर दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक चमत्कारी बेल हूँ। ये बच्चे मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी घर के अंदर चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कौवी और कौवा उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाते हैं। कालू जी, मैं तो अंगूर खाऊंगी। अरे अरे, ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर किसका है? ये घर हमारा है। मैं, मेरी बहन गुड़िया और मेरी मम्मा रहते हैं इस घर में। गौरी, अगर ये घर हमारे पास हो तो मजा ही आ जाए। तो चल, हम निकाल देते हैं इन चिड़िया के बच्चों को इस घर से। बच्चों, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। बच्चे जैसे ही कौवों के पास आते हैं, कौवे उन्हें धक्का देकर गिरा देते हैं और खुद घर के अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। दोस्त, हमें मारा है। हमें उन दुष्ट कौवों ने मारा है। मेरे दोस्तों, तुम चिंता न करो। अभी रात होने का इंतजार करो, फिर देखना मैं कैसे भगाती हूँ इन कौवों को यहाँ से। मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। बच्चों, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मम्मा, हमारे घर पर 2 कौवों ने कब्जा कर लिया है। अगर आप चिंता न करें, हमारी दोस्त रात को इन्हें घर से बाहर निकाल देगी। रात हो जाती है। अंगूर की बेल की एक शाख खिड़की के रास्ते घर में जाती है और कौवों को गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लाती है। मेरे दोस्त अपने घर में जा सकते हैं। मुझे छोड़ो बेल जी, मुझे छोड़ दो। मुझे भी छोड़ दो, हम फिर दोबारा यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। फिर अंगूरों की बेल कौवे और कौवी को दूर फेंक देती है और कौवे उठकर वहाँ से भाग जाते हैं। गुड़िया और कुकू हंसने लग जाते हैं। कौवे और कौवी को मिली सजा हमारे घर पर कब्जा करने की। बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश बहुत तेज थी, इतनी तेज कि जंगल के सभी पक्षियों के घर टूटकर गिर जाते हैं। उसी बारिश में रानो चिड़िया की सास का घर भी टूटकर गिर जाता है। बच्चों, आप घर में बैठो और मैं आपकी दादों को देख कर आती हूँ कि वो किस हाल में है। कहीं बारिश में उनका घर भी टूट तो नहीं गया। मम्मा रुके, मेरी दोस्त बेल से छाता लेते जाएं, आप भीग जाएंगी। लाल, नीला, पीला सब रंग के छाते हैं मेरे पास, मगर मैं अपनी दोस्त को दूंगी लाल छाता।
फिर गुड़िया और कुकू की मम्मा लाल रंग का छाता लेकर अपनी सास को देखने जाती है। अरे सासू माँ का घर तो टूट गया है। रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से अपनी सास को दरवाजे के नीचे से बाहर निकालती है। मेरा पाँव टूट गया है। माँ जी आप मेरे साथ चलें, मेरे पास घर भी है और खाने को मीठे अंगूर। फिर रानो चिड़िया अपनी सास को अपने साथ ले जाती है। सास अपनी बहू से शर्मिंदा जरूर थी, मगर वो अंगूर तो ऐसे खा रही थी जैसे पहली बार देखे। गोरी कव्वी बहुत लालची कव्वी थी। वह रानो चिड़िया से कहती है, रानो, मैं अपने बेटे जग्गू कव्वे की शादी पिंकी चिड़िया से कर रही हूँ। गोरी बहन ना ऐसा मत करना। वो पिंकी चिड़िया तो बहुत चालाक चिड़िया है। सुना है वो बहुत ज्यादा फ्रॉडन चिड़िया है। मुझे पहले ही पता था तुम मेरे बेटे की शादी मुझे परिवार में होती हुई देखकर जल जाओगी। मैंने सीधी बात बताई है तुम्हें, आगे तुम्हारी मर्जी। गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और दूसरे ही दिन अपने बेटे की शादी पिंकी चिड़िया से कर देती है। सासू माँ, ये गहने मेरी माँ ने खास आपके लिए भेजे हैं। इतने सारे गहने देखकर गोरी कव्वी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। हाय मैं मर गई। मेरी सुंदर बहू, यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मैं प्यार करूं अपनी चांद जैसी बहू को। सासू माँ, जग्गू जी दूध का गिलास मांग रहे हैं। गोरी कव्वी दो गिलास दूध के डालती है। लो, ये एक गिलास तुम्हारा और एक जग्गू का। गोरी कव्वी की बहू बहुत चालाक थी। वो आधी रात को उठती है। जग्गू कौवा उसका पति अपने घोंसले में सोया हुआ था। पिंकी आहिस्ता से अपनी सास के कमरे में जाती है और उसके गले से सोने का हार उतार लेती है और अपने सामान में जाकर छुपा लेती है। सुबह हो जाती है। मैं लुट गई। जग्गू, बहू कहाँ हो? जल्दी मेरे पास आओ। गोरी की बहू और बेटा जग्गू जल्दी से गोरी के पास आते हैं। बताइए माँ जी, क्या हुआ? आप क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हैं? बहू, मेरा 10 तोले का सोने का हार मेरे गले में नहीं है। माँ जी, आप कहीं रखकर भूल गई होंगी। माँ जी, क्या हुआ जो हार गुम हो गया? मैं आपके लिए इतने सारे गहने ले तो आई हूँ, लेकिन बहू वो हार बहुत कीमती था। माँ जी, आप कुछ ज्यादा ही बोले जा रही हैं। क्या कहेगी मेरी पत्नी? ऐसे ही कुछ दिनों बाद पिंकी अपनी सास की अलमारी से पैसे निकालकर छुपा लेती है। गौरी बाजार से आती है और जब अपनी अलमारी में पैसे नहीं देखती तो रोने लग जाती है। कल मेरा हार गया और आज मेरे पैसे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं बहू से जाकर पूछती हूँ। जग्गू और गौरी की बहू नदी पर गए हुए थे। गोरी कव्वी उनके पीछे नदी पर जाती है। बहू, मेरी अलमारी से पैसे किसने लिए हैं? सासू माँ, मुझे क्या पता, मैं तो सुबह से जग्गू जी के साथ यहाँ बैठी हुई हूँ। जग्गू बेटा, क्या तुमने मेरी अलमारी से? माँ बस कर जाओ, बहुत हो गया। अब तो आप मुझ पर भी शक करने लगी हो। मैं तो सासू माँ के लिए लाखों के गहने लाई थी। मैं चोरी क्यों करूँगी? माँ, अब आप भूलने लगी हो। छोटी छोटी बातें आप भूल जाती हो। अब घर की चाबियाँ पिंकी को दे दो। गोरी कव्वी थोड़ी देर सोचती है। शायद मैं भूल जाती हूँ, बड़ी हो गई हूँ ना, इसलिए। गोरी कव्वी घर जाकर अपने घर की सारी चाबियाँ अपनी बहू को दे देती है। यही तो उसकी बहू चाहती थी। दूसरे ही दिन पिंकी जग्गू से कहती है, जग्गू पति जी, मेरा आज मिठाई खाने को दिल कर रहा है, मुझे दुकान से मिठाई ला दो। ठीक है, लेकिन मेरे आने तक माँ का ख्याल रखना। माँ को दाना पानी दे देना। आप सासू माँ की चिंता ना करें, मैं कर लूंगी। जग्गू अपनी पत्नी के लिए मिठाई लेने चला जाता है। जग्गू के जाते ही पिंकी अपनी सास के पास जाती है और लेटकर नाटक करने लगती है। मैं मर गई, मेरे पेट में बहुत दर्द है। माँ जी, मुझे डॉक्टर से दवा ला दे। हाय हाय। बहू चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। सासू माँ, मैं तो उठकर बैठ नहीं सकती, मैं उड़कर कैसे जा सकती हूँ? आप मुझे घर में ही दवा ला दें। गोरी कव्वी जल्दी से उड़ती है और बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है। अपनी सास और पति के जाते ही पिंकी अपने भाई बूरे को फोन करती है। बूरे भाई, जल्दी से आ जाओ, घर में कोई भी नहीं है। मैं सामान लादने के लिए ट्रक लेकर अभी आया।
थोड़ी ही देर में बूढ़ा ट्रक लेकर आ जाता है और वो गौरी के घर का सारा सामान ट्रक में लाद लेते हैं। पिंकी घर की हर चीज चुरा लेती है और दोनों बहन भाई वहाँ से भाग जाते हैं। गौरी भी बुलबुल से दवा लेकर वापस आ जाती है। बहू कहाँ हो? गौरी का ध्यान अपने सामान पर जाता है। मेरे घर का सामान, मेरी चीजें, मेरी अलमारी भी खुली है। धोखा, मेरे साथ धोखा हो गया। बहू तो लटेरी निकली, वो तो मेरे घर को ही लूट कर ले गई। गौरी जल्दी से घर से बाहर निकलती है। माँ कहाँ जा रही हो? रुको, मैं पिंकी के लिए मिठाई लेकर आया हूँ, आप भी थोड़ी मिठाई खा लो। जग्गू, बहू तो चोरनी थी, वो सारा घर लूट कर ले गई है। क्या? माँ, ये हमारे साथ क्या हुआ? जग्गू, लेकिन बहू भी ये भूल गई कि जो गहने उसने मुझे दिए थे वो मैंने संदूक में छुपाकर ताला लगा रखा है। गौरी कव्वी जल्दी से गहने संदूक से निकालकर सुनार के पास ले जाती है। सुनार गहने देखता है। कव्वी बहन, ये गहने तो नकली हैं, ये तो बाजार से 10-10 रुपए में मिल जाते हैं। ये सुनकर गौरी कव्वी बेहोश होकर वहाँ गिर जाती है। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। चाचा सुनार, इसे ठंडा पानी पिलाओ, बेचारी अपने लालच में लुट गई है। ऐसे गौरी कव्वी ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाती है और अपनी बहू के हाथों लुट जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।